हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम टेस्टी स्वादिष्ट 3 तरह के नमक पारे। तो ये देखिए, मैंने एक छोटे वाली प्रांत ले ली है, उसमें मैंने 1 कटोरी मैदा डाल दिया है। तो मैं यहाँ 2 कटोरी मैदा लेऊँगी। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। ये कटोरी हमारी ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी अजवाइन, स्वादानुसार नमक, ठीक है ना। तो हम थोड़ा मिला देते हैं। अब हमने इसके बाद डालना है ऑयल। तो अब हम डाल रहे हैं भाई ऑयल। तो यकीन मानिए, ये नमक पारे ना बहुत ही टेस्टी क्रंची बनकर तैयार होंगे, आप अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो, ठीक है ना। वैसे तो आपसे बनाने आते होंगे, लेकिन फिर भी चलो देखते जाइए, ठीक है। थोड़ा ऑयल हमने और डाला है। ये बिल्कुल छोटे वाली हमारी कटोरी है, जैसे चम्मच बोल देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे वाली कटोरी है। तो चम्मच से तो नहीं डाला है, लेकिन उस कटोरी से डाला है मैंने। तो मैं डालकर दिखा दिया है। अब हमने अच्छे से आटे में ऐसे ही हाथ से बना लेना है, मिला लेना है। तो जब तक हमारा आटा इस तरीके का ना हो, मेरा मतलब देखिए, इस तरह के से मुट्ठी बंद होने के बाद ऐसे बंद हो जाना चाहिए लड्डू सा। तो तब आप सोचिएगा कि बिल्कुल एकदम सही हमने ऑयल डाला है। ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे मैदे का। देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने मिला लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो तैयार कर लेंगे, जिससे हमने बनाने हैं नमक पारे, ठीक है ना। अरे भाई, अब तो सर्दी है, और सर्दी में तो चाय और चाय और चाय, ज़्यादा चाय पीते रहेंगे तो चाय के साथ कुछ तो नाश्ता चाहिए ना। तो आप फटाफट बनाए घर पर ही नाश्ता चाय के साथ। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर हमने एक आटा लगा लेना है। और आटा हमने ना ज़्यादा सख्त लगाना है और ना हमने आटे को पतला रखना है, बिल्कुल एकदम थोड़ा मुलायम रखना है। जैसे पूरियों का आटा लगाते हैं ना, पूरियों के आटे से थोड़ा सख्त, ठीक है। तो हम ऐसे ही तरीके से अच्छे से आटा लगा लेंगे मैदे का। ये देखिए, अच्छे से मसल कर हमने मैदे का डो तैयार कर लिया है, जिससे हम बनाएंगे नमक पारे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप मुझे ये भी बताइए कि मुझे मतलब आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए। कुछ मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, कुछ आप बताइए। तो ये देखिए, हमारा आटा लग गया है। अब हमने ढककर अच्छे से रख दिया है। तो मैंने इसे कम से कम भी 20-25 मिनट के लिए ढककर अच्छे से रख दिया है। तो ये अच्छे से मुलायम हो गया है। अब उसके बाद हमने थोड़ा और मुक्कियाँ लगा के अच्छे से आटा लगा लेना है। ये देखिए, बिल्कुल मुलायम हो गया है, ना ज़्यादा मुलायम हुआ है, मतलब कैड़ा नहीं हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल अच्छे से मथ लिया है और हमारा मैदे का डो मतलब जो डो है वो बिल्कुल तैयार है नमक पारे बनाने के लिए। तो इधर हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन कर ली है और ऑयल डाल दिया है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक लोई ले ली है, बाकी आटा हमने रख के ढक कर रख दिया है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से कर लेना है। एक पेड़ी बना ली है और अब हम बेल लेंगे जैसे हम पूरियाँ बेलते हैं। तो एक बड़ी अच्छी रोटी बना लेते हैं, रोटी टाइप, ठीक है, बेलन से।
तो ये देखें हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है अच्छे से बेलन की सहायता से। आपको भी इसी तरीके से बना लेना है। तो अब हम चाकू की सहायता से कट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 3 तरह के नमक पारे बनाकर दिखाऊंगी और ये ना एकदम टेस्टी और क्रंची बनने वाले हैं, कसम से। बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये देखिए अब मैं पकड़ कर लेयर भी दिखा रही हूँ आपको। सिर्फ इतना ही मोटा चाहिए, ना बारीक और ना ज़्यादा मोटा। तो ये देखिए अब चाकू की सहायता से काट लेते हैं। और सबसे पहले हम छोटे वाले शेप देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। तो देखिए हमने सभी कट कर लिए हैं। अब साइड से कटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं छोटे वाली शेप देकर काटूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 3 तरह के दिखाने हैं। तो ये देखें हमने सभी अच्छे से काट लिए हैं, छोटी छोटी शेप दिए हैं मैंने पहले, ठीक है। अब साइड वाला जो है हमारे ये निकाल देंगे एक तरफ, और उसके बाद में बाकी बचे हुए को हम फ्राई करेंगे। इसे उसी आटे में रख देते हैं बाकी के, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लेने हैं चाकू की सहायता से, या फिर आप हाथ से भी उठा कर फटाफट कढ़ाई में डाल सकते हो, ठीक है ना। देखिए क्योंकि ये कढ़ाई में डालने के बाद में सब एक एक हो जाने वाले हैं, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो भाई ये देखिए हमने सभी अलग अलग भी कर दिए हैं, मैंने मतलब दिखा दिए, वरना मैं एक साथ भी डाल सकती थी, क्योंकि कढ़ाई में डालने के बाद तो ये एक एक ही हो जाने वाले हैं, चिपकने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिए। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, पहले हम एक टुकड़ा डालकर देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी हो गया है, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं और बाकी के डाल देते हैं। और गैस को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कर देना है, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से सेकने हैं, और तभी हमारे ये नमक पारे क्रंची और टेस्टी बनेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये एकदम से बाहर से तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने सभी अच्छे से डाल देने हैं। तो मैं आपको एक एक डालकर दिखा रही हूँ, वरना तो मैं सब के सब भी डाल सकती थी, लेकिन फिर भी चलिए हमने एक एक डालकर दिखाए हैं, ताकि अच्छे से मतलब डल जाए और आप बनते हुए अच्छे से देखें, ठीक है। तो हमने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि हमने बिल्कुल धीमी आंच पर इन्हें अच्छे से सेकना है। ये तो ये देखिए आप ऐसे हिलाते डुलाते जैसे अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए, इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल आराम आराम से सेकेंगे। तो तब तक ये वाले होते हैं, तब तक हम दूसरी पेड़ी को भी बेल लेते हैं, क्योंकि हमने दूसरी तरीके के बनाने हैं। और बीच बीच में उन्हें भी घुमाते रहिएगा। तो देखिए हम इन्हें भी लगातार घुमाते चलाते रह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल कलर हमारे जो नमक पारे हैं चेंज हो गया है ना, हल्का हल्का।
तो हमने गोल्डन ब्राउन सा थोड़ा मतलब कलर जब चेंज हो जाएगा ना तब ही निकाल लेने हैं। तो ये देखिए कलर हमारे नमक पारों का बिल्कुल चेंज हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल हलवाई जैसे। तो ये देखिए हमने निकाल लिए हैं सभी। तो मैंने एक तरह के आपसे बनाकर दिखा दिए हैं, ठीक है। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने टेस्टी लगेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाले बनाते हैं। तो दूसरे वाले के लिए भी हमने एक बड़ी सी रोटी बना ली है, ठीक है। तो अब कट करेंगे। तो ये थोड़ा हम बारीक शेप में काटेंगे। देखिए तो अच्छे से हमने सभी काट लिए हैं, थोड़ा बारीक काटे हैं, ठीक है। चलिए अब हमने इन्हें बिल्कुल बारीक से मतलब बारीकी से और बीच में से ही कट करना है, बाकी इधर उधर से कुछ भी तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब इन्हें भी निकाल करके फ्राई कर लेंगे। तो ये दूसरी तरह के हो गए ना, जिन्हें आप बोल सकते हैं मटर। चलिए सभी डाल देते हैं और गैस को हमने लो फ्लेम पर ही करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने दोबारा से फिर हाई फ्लेम पर कर देना, नहीं। जब अच्छे से थोड़ा मतलब ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, तब थोड़ा आप बढ़ा सकते हो गैस को, तब तक नहीं। बस तब भी बिल्कुल थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ भी तो नहीं करना है। आपको गैस को लो फ्लेम पर ही करके रखना है, तभी आपके ये नमक पारे बहुत अच्छे से मतलब बन के तैयार होंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे दूसरी तरह के नमक पारे, इन्हें भी हम हिलाते हिलाते डुलाते अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कलर मतलब चेंज होने लग गया है ना। और यकीन मानिए ये नमक पारे ना बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनने वाले हैं। आप इस तरीके से बनाएं ज़रूर और बनाकर फिर बताएं कि कैसे बने हैं आपके नमक पारे। तो ये देखिए हमारे नमक पारे दूसरे वाले मतलब तैयार हो गए हैं, दूसरी तरह के भी, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। तो हमारे दूसरी तरीके के नमक पारे तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो निकाल लिए हैं भाई। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम क्रंची क्रंची, ठीक है। अब तीसरी तरह के हमने जो नमक पारे बनाने हैं तो वो भी देखिए भाई। उसके लिए भी हमने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है बेलन की सहायता से, ठीक है। तो हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो अब ले लेना है हमने एक ढक्कन, ठीक है। तो मैं काजू टाइप के बनाने वाली हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने काट लेने हैं। आप एक किसी भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए और बस फिर ऐसे बनाते जाएं। तो मैंने ऐसे ही सभी बना लेने हैं। देखिए शेप कितनी अच्छी है, बिल्कुल काजू टाइप लग रहे हैं ना।
हम सभी इसी तरीके से काट लेंगे, ठीक है। काट लेंगे बोल रही हूँ, बना लेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार तो बना दिए हैं पूरी साइड। अब दूसरी साइड से देखिए ऐसे बनाते जा रहे हैं और कितने अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल एकदम शेप भी बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी आई है। और आप लोगों को भी इसी तरीके से बना लेने हैं। तो देखिए भाई, है ना, बच्ची ने भी हाथ में उठाकर दिखाए हैं। तो देखिए 2 तरह के तो हमने बना दिए हैं, ठीक है। तीसरी तरीके के हम बना रहे हैं, तो ये भी हमने इसी तरीके के बनाकर फ्राई कर लेने हैं। तो हमने सभी अच्छे से बना लिए हैं। तो ये काजू टाइप बनाए हैं ना, लग रहे हैं देखने में ही जैसे ही काजू पड़े हैं। तो अब ये भी फ्राई कर लेंगे। और गैस को हमने तो भाई, गैस को मैं बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। ये वाले थोड़े मोटे होते हैं ना, थोड़े ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा मोटा बना होता है ना काजू वालों में। तो भाई इसमें तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पर ही धीमे धीमे हमने अच्छे से फ्राई करने हैं, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, कच्चे बिल्कुल नहीं रहे। तो हमने छेड़ा नहीं है, अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो तब तक हमारे जो नमक पारे हैं तैयार होते हैं, तब तक हम कुछ मसाला बना लेते हैं, जिससे हमारे नमक पारे बहुत ही टेस्टी लगेंगे काजू वाले। तो हमने सबसे पहले 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा नमक लिया है, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा हमने धनिया पाउडर लिया है। अब अच्छे से मिला लेंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर तैयार होने वाला है, जो आप अपने नमक पारों पर डाल सकते हैं, काजू वाले, ठीक है। तो ऊपर से मैंने थोड़े कलर के लिए ये देगी वाली मिर्च है, कम लग रही है इतना। तो ये सभी देखो ऊपर आ गए हैं ना, अब आप घुमा सकते हो और धीरे धीरे हिलाते डुलाते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ऊपर से डाला है मैंने ये बहुत ही सीक्रेट मसाला है, जो मैंने पहले जो मूंगफली वाली मैंने नमकीन बनाई थी ना, उसके लिए मसाला बनाया था। तो ये वाला मसाला वो है, ठीक है। वो भी हमने मिला दिया है, तो अच्छे से मिला दिया है। तो ये देखिए अब हमारे नमक पारे काजू वाले तैयार हो रहे हैं। कलर हो गया है ना चेंज। तो भाई आप झटपट 3 तरह के नमक पारे बना सकते हो और खा सकते हो। और तो चाय के साथ अब जब जब चाय बनाएं और वही लेकर बैठ जाएं, एकदम क्रंची क्रंची नमक पारे, ये खाने में ना बहुत ही टेस्ट आ जाने वाला है एकदम। तो हमारे नमक पारों का हो गया है भाई कलर चेंज। हिलाते डुलाते अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हमने अंदर तक फ्राई किए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आप सोचिएगा खाने में कितने टेस्टी लगेंगे। तो ये देखो भाई कलर चेंज हो गया है, अब निकालने की तैयारी करो। तो अब निकाल लेते हैं। तैयार हो गए हैं हमारे काजू वाले नमक पारे। अब निकाल लेते हैं। कलर बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा आया है, देखने में ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। हमने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल अंदर तक फ्राई कर दिया है। और भाई जब आप इन्हें खाओगे ना, वाकई ही हलवाई वाले भूल जाओगे सच में। तो हमने गरम गरम पर ही मतलब मसाला डाल देना है, जिससे अच्छे से लिपट जाए। तो अब चम्मच की सहायता से मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारे काजू वाले नमक पारे बिल्कुल बनकर तैयार है। 3 तरह के हमने नमक पारे बनाकर आपको दिखाए हैं, तो आप अपने घर पर बनाएं, खाएं और फिर बताएं कैसे बने हैं नमक पारे, ठीक है।
ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, आप सोचोगे नहीं, खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। एकदम क्रंची बनकर तैयार हो गए हैं, कुरकुरे एकदम बिल्कुल। और ये खाने में ना बहुत ही टेस्ट आ जाने वाला है। तो ये देखिए हमारे नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं 3 तरह के। तो आप अपने घर पर बनाएं, खाएं और फिर बताएं कैसे बने हैं नमक पारे, मैदे से बने नमक पारे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट सब कुछ कीजिए, ठीक है। तो भाई आप अपने घर पर बनाओ, खाओ, सभी को खिलाओ और चाय के साथ में बस खाते जाओ और खाते जाओ, ठीक है ना। बड़ों को भी खिलाओ, छोटों को भी खिलाओ और मेहमान आए तो उन्हें तो स्पेशल खिलाओ, ठीक है। तो भाई सबको राधे राधे।